महाभारत यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि अनगिनत चरित्रों की गाथा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके बिना यह इतिहास अधूरा होता उन्हें सबसे कम मान्यता मिली? जो सच्चाई के लिए लड़े, जिन्होंने नीति, धर्म और न्याय का पालन किया, पर फिर भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही 3 किरदार से, विदुर, गांधारी और दुशाला। विदुर न्याय का अवतार, पर सत्ता से वंचित एक ऐसी व्यक्ति जो ना राजा था ना योद्धा, फिर भी उसके शब्दों ने सबसे बड़े महासंग्राम का भविष्य लिख दिया। एक ऐसा मंत्री जिसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भी लिया। एक ऐसा तपस्वी जिसके शब्दों से हस्तिनापुर का भविष्य बदल सकता था। विदुर का जन्म ही रहस्यों और शापों से जुड़ा था। जब महारानी सत्यवती ने अपनी पुत्रवधुओं को महर्षि वेद व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजा, तो राजमहिषियों के भय और अस्वीकार के कारण यह अवसर एक दासी को मिला। वही दासी निर्भय होकर महर्षि के सामने प्रस्तुत हुई और उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। पर वह केवल एक दासी पुत्र नहीं थे, वह स्वयं धर्मराज यम के अंश थे, जो एक ऋषि के शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे थे। राजसी कुल में जन्म लेने के बावजूद विदुर को कभी राजा बनने का अधिकार नहीं मिला। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु को रोग था, और विदुर सबसे योग्य होते हुए भी केवल इसलिए सिंहासन के अधिकारी नहीं बने क्योंकि उनकी माता राजघराने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस अन्याय को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने स्वयं को सत्ता की लालसा से मुक्त कर धर्म और न्याय का पथ चुना। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा नीति और सत्य का साथ दिया। विदुर को अपने भाई धृतराष्ट्र से गहरा लगाव था, परंतु वह अंधे राजा के मोह और दुर्बलताओं को भली भांति समझते थे। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को चेताया कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा, तो विदुर ने गुप्त रूप से पांडवों को इसकी सूचना दी और उनकी रक्षा का प्रबंध किया। जब द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तो सभा में बैठे सभी राजाओं में से केवल विदुर और विकर्ण ने इस अन्याय का विरोध किया, पर उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, तो उन्हें दुर्योधन ने अपने महल में ठहराने का प्रस्ताव दिया, परंतु उन्होंने विदुर के घर जाने का निश्चय किया। कृष्ण जानते थे कि सत्ता के महलों में झूठ और अधर्म की दीवारें होती हैं, जबकि विदुर का घर सच्चे धर्म और त्याग का स्थान था। यही कारण था कि उन्होंने राजसी भोज के स्थान पर विदुरानी द्वारा दिए गए सादा भोजन को स्वीकार किया। विदुर का जीवन एक उदाहरण था कि सत्ता से बड़ा धर्म होता है। वह न्याय और नीति के जीवंत प्रतीक थे, जिन्होंने लोभ और मोह से ऊपर उठकर हमेशा धर्म का साथ दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए। दुशाला महाभारत की भूली बिसरी राजकुमारी, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। दुशाला वह महल की सबसे लाडली थी, जिसे उसके भाइयों का स्नेह तो मिला, पर उसकी कहानी महाभारत के युद्ध के शोर में खो गई। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। यह विवाह राजनीति से प्रेरित था, प्रेम से नहीं। जयद्रथ एक अहंकारी और क्रूर राजा था। उसकी इसी प्रवृत्ति ने उसे महाभारत के सबसे घिनौने कृत्य की ओर धकेला। उसने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन और भीम ने उसे पराजित कर द्रौपदी को मुक्त कराया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जयद्रथ कौरवों की ओर से लड़ा और उसने अभिमन्यु की हत्या में अहम भूमिका निभाई। इस पाप का परिणाम यह हुआ कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। कृष्ण की रणनीति से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर दूर जाकर उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा। वृद्धक्षत्र ने जैसे ही इसे धरती पर गिराया, वह भी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस युद्ध ने दुशाला को अकेला कर दिया। उसके पिता, भाई और पति सभी मारे गए। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जुन ने सिंधु देश पर चढ़ाई की, तब दुशाला ने अर्जुन से विनती की कि उसके पोते को न मारा जाए। उसने अपने कुल के अंतिम चिराग के लिए अर्जुन से दया मांगी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि अब और रक्तपात की आवश्यकता नहीं थी। उसने दुशाला के पोते को सिंधु का राजा घोषित कर दिया। दुशाला के जीवन की त्रासदी यह थी कि वह राजनीति का शिकार बनकर रह गई। वह अपने भाइयों की अंधी महत्वाकांक्षा के कारण विधवा बनी, अपने बेटे को खो दिया और अंततः अपने वंश की रक्षा के लिए हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ी। वह न तो युद्ध जीत सकी, न ही शांति पा सकी। गांधारी वह रानी जिसने स्वयं को अंधा कर लिया। गांधार की राजकुमारी
जन्म से ही भाग्य के जटिल जाल में बंध चुकी थी। जब वह छोटी थी तब एक भविष्यवाणी हुई कि उसका पहला पति शीघ्र मर जाएगा। इस अशुभ भविष्य को टालने के लिए उसके पिता ने उसका विवाह पहले एक बकरे से कराया और फिर उस बकरे का बलिदान कर दिया। यह एक धार्मिक उपाय था जिससे गांधारी विधवा होने से बच सके, पर यह सत्य छिप नहीं सका और उसकी नियति पर भारी पड़ा। जब उसका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ तो यह खबर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। विवाह से पहले ही उसे पता चला कि उसका पति देख नहीं सकता। गांधारी ने इसे अपना भाग्य मानकर एक कठोर निर्णय लिया। उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह भी वही अंधकार देखे जो उसका पति जीवन भर देखेगा। यह त्याग था या आत्मस्वीकृति? यह प्रश्न इतिहास के पन्नों में गूंजता रहा। धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था तो वह क्रोधित हो उठा। उसने गांधार के राजा सुबल और उनके पुत्र शकुनी को बंदी बना लिया और उन्हें भूख से तड़पने के लिए कारागार में डाल दिया। कई दिनों की यातना के बाद सुबल मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने पुत्र शकुनी से बदला लेने की प्रतिज्ञा करवाई। शकुनी ने यह प्रतिज्ञा गांधारी के विवाह को एक बदले की नींव बना दिया। गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था, पर यह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। उसका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने पुत्रों को बार बार धर्म की सीख दी, पांडवों से शत्रुता छोड़ने को कहा, पर उसकी बातें अनसुनी रह गईं। जब जुए के खेल में द्रौपदी का अपमान हुआ तब गांधारी ने धृतराष्ट्र को विवश किया कि वह द्रौपदी को 2 वरदान दे जिससे पांडवों की दास्ता समाप्त हो सके। लेकिन गांधारी जानती थी कि यह केवल एक क्षणिक समाधान था। कौरवों का पतन निश्चित था। युद्ध के अंतिम दिनों में उसने दुर्योधन को अपनी दिव्य दृष्टि से अमृत प्रदान करने का प्रयास किया। वर्षों की तपस्या से उसने शक्ति अर्जित की थी कि जिसके शरीर पर वह अपनी दृष्टि डालेगी वह वज्र के समान कठोर हो जाएगा। पर कृष्ण की चतुराई ने इस प्रयास को विफल कर दिया। उन्होंने दुर्योधन को वस्त्र पहनकर मां के सामने जाने को कहा, जिससे उसकी जंघा इस शक्ति से वंचित रह गई। यही उसकी पराजय का कारण बनी। युद्ध समाप्त हुआ। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशों को देखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहा। उसने कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार उसके वंश का नाश हुआ उसी प्रकार यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। उसका शाप सत्य हुआ और वर्षों बाद यादव कुल का अंत हुआ। गांधारी का संपूर्ण जीवन त्याग पीड़ा और त्रासदी का प्रतीक बन गया। उसने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर भी अपने परिवार को विनाश से बचा नहीं सकी।